अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज की वीडियो में दिन में वॉइस ओवर दे रही हूँ, रात को और भी हल्ला होता है। अगर बैकग्राउंड की आवाज़ ज़्यादा आ रही है तो माफ़ी चाहती हूँ। तो आज के टॉपिक के बारे में बताते हैं, यूट्यूब बिगनर स्टूडियो। वैसे लोगों का कैसे होता है पता नहीं, ऐसे ही होता होगा। मेरा कैसे बनता है वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो कुछ करना चाहते हैं। कोई कंटेंट क्रिएटर होता है तो कोई एंटरप्रेन्योर होता है, बहुत कुछ तो उनके हिसाब से उनको जहाँ जैसे मिले कर सकता है। आजकल तो बस बैकग्राउंड की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, बस आपकी वॉइस ओवर की ज़रूरत होती है। अच्छी वॉइस ओवर, अच्छी लाइटिंग, अच्छा कंटेंट, है ना। लेकिन अगर मैं बात करूँ कुछ साल पहले की, यानी कि कुछ साल पहले अगर आप रिवाइंड करके देखें तो बैकग्राउंड की इतनी ज़्यादा अहमियत है, इतनी इम्पोर्टेंस है बैकग्राउंड के लिए। अच्छी बैकग्राउंड अपने घरों में ही खोज लेते हैं। अगर अपने घर में नहीं मिला तो कोई बाहर जाके करता है, कोई बाहर नहीं मिला तो अपने घर पे वो एक ऐसी कॉर्नर सेटअप कर लेते हैं। और किसी का तो घर का बैकग्राउंड ही मतलब पहले से ही जो वॉल्स वगैरह होते हैं तो उनमें और बैकग्राउंड ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, उसी से काम चला लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हैं। तो देखो, मेरे बताने का मकसद ये है कि जिनके पास खूब पैसे होना, उनको तो बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो ऐसे ही पैसे फेंको और बैकग्राउंड क्रिएट हो जाता है। बट इफ़ यू डोंट हैव मनी बट यू हैव एन क्रिएटिव आइडियाज़, सो अगर आपके पास पैसे नहीं है तो उस क्रिएटिव आइडिया से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने बैकग्राउंड बना सकते हैं। तो मैटर करता है ना आपके पास कितना क्रिएटिव आइडिया हो। जैसे आपको मुझे देख के लग रहा होगा कि मेरे भाषण से जैसे इसको बड़ा क्रिएटिव है, तो मेरे पास इतने क्रिएटिव आइडियाज़ नहीं हैं। हाँ, क्रिएटिव आइडियाज़ है भी, लेकिन क्रिएटिव आइडियाज़ के लिए भी बहुत सारे जुगाड़ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी जुगाड़ चीज़ों से भी नहीं होती है तो हमें पैसे फेंकने ही पड़ते हैं। तो मेरे पास पैसे नहीं हैं तो इतने सारे अभी तो इसलिए मैं जो घर की चीज़ों से ही मतलब मैं क्रिएटिव आइडियाज़ के थ्रू ही मैं अपनी बैकग्राउंड क्रिएट कर रही हूँ, सेटअप कर रही हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो मेरे बेड वाली एरिया थी ना, तो इसी में जो स्टैंड होता है ना, 4 स्टैंड हमारे बेड के चारों ओर के, वो एक लोहे का स्टैंड है वो चारों। तो फ्रंट पार्ट में ना, दोनों पार्ट में ये एक ओल्ड बेड शीट है वाइट कलर की हमारी पहले वाली, जो थोड़ी मतलब ऐसे अभी भी यूज़ करने लायक है। बेड पे नहीं, कहीं दूसरी चीज़ों पे लायक है। और मुझे एक वाइट स्क्रीन बहुत ज़्यादा पसंद होती है। वैसे इतने अच्छे स्क्रीन है मेरे पास, बट वो खूबसूरत नहीं दिखते हैं बिकॉज़ वो वाइट नहीं है। मैंने ऐसे बैकग्राउंड के लिए इतनी खूबसूरत दीमापुर मार्केट से मैंने इतना लॉन्ग स्क्रीन ख़रीदा है, बट वो खूबसूरत ही नहीं दिखता। इतना हैवी प्राइस मतलब होने के बावजूद भी वो नहीं होता। तो ये वाइट वाली बेडशीट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसको कुछ करना नहीं पड़ता है, बस कि इसकी एंडिंग मैंने कुछ ऐसा कर दिया जो कि वो लोहे की जगह पे जाके सिल जाता हो। देन ये वेलवेट का वेलवेट नहीं है, हाँ वेलवेट ही है। तो एक वेलवेट का शॉल है जो मैंने आसाम के एक मार्केट से ख़रीदा था। तो ये शॉल का है या स्टॉल का है। तो इसमें चारों एंडिंग में चारों पोम लगे हुए थे जो मैंने निकाल दे। तो इसको मैंने सोचा, बहुत सारे यूट्यूबर्स की शॉर्ट्स में भी मैंने देखा कि ऐसे इस तरह की जो वेलवेट के कपड़े होते हैं ना, वो पैरों के नीचे रखा जाता है या कुछ किया जाता है। तो मैंने इसको तो मेरी वाइट बैकग्राउंड की स्क्रीन में मैंने इसको अटैच कर लिया है थोड़ी सी क्रिएटिव वे में। एंड देन एज यूजुअल द स्मॉल लाइट्स, तो ये तो है ही मेरे पास ऑलरेडी। और इसको पहले से मैंने पिंग अटैच करके रखा है ताकि जब भी मुझे व्लॉग बनाना हो सीधा उठाऊँ इसके एंड के एजेस को और मैं जहाँ लगाना होता है लगा दूँ। तो थोड़ा मतलब एक दूसरे से चिपक जाता है, फंस जाता है, तो उसको थोड़ा मतलब ठीक करना पड़ता है, बस बाकी कुछ नहीं। वरना इसी वे में अगर मैं रोज़ाना करती रहूँगी तो ये बहुत टाइम ले लेता है। तो यही है मेरा शॉर्टकट करने का तरीका। और अब ये लाइट जल गई है। अगर कुछ वीक्स पहले वाली वीडियोस मेरी जो आप देखेंगे तो उसमें आपको सिर्फ ये वाइट स्क्रीन देखा जाएगा, और इसके बाद में जो वीडियोस बनी है उसे वाइट स्क्रीन के साथ ये लाइट्स दिखा जाएगा। लेकिन आज की इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ क्रिएटिव थोड़ी सी शेयर कर रही थी। तो इसमें मुझे मतलब ये स्टॉल जो मैंने निकाल के रखा था तो इसको भी मैंने ऐड किया है। एंड प्लांट मैंने
चेंज कर दिया है। वो क्रीपर वाला प्लांट नहीं, ये बड़ा वाला जो प्लांट है वही मैंने लगा दिया है। फिर इसके साथ मुझे और क्रिएटिव आइडिया मिली। ये बहुत सालों के पुराने वाले स्क्रीन हैं जो कि अच्छे लगते हैं ये देखने में। तो मुझे था कि ये इसको निकाल के इसको मैं ऊपर से और बिछा के लगाऊं तो कैसा दिखेगा। मतलब मैंने जस्ट सूटकेस बड़ा जो हमारा होता है ट्रंक वगैरह उस ज़माने का, वहाँ से मैंने निकाला था इसको। तो ऊपर से मैंने फिर बेड के ऊपर में गई, उधर से चढ़ी और ये लाइट के ऊपर से ही मैंने इसको फैला दिया है। और जब इसको फैलाया ना तो ये वाइट स्क्रीन तो ढक गया है, लेकिन अमेजिंगली इट टर्न्ड आउट सो ब्यूटीफुली। और मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि प्लांट इस जगह रखूँ कि उस जगह रखूँ। लाइटनिंग के हिसाब से, कॉन्ट्रास्ट के हिसाब से देखिए लाइट्स जो है ना वो ट्रिमिंग कर रही है, अप एंड डाउन कर रही है। पता नहीं कितना खूबसूरत लग रहा है मुझे देख के, बट आप लोगों को कैसा लग रहा है पता नहीं। और यहाँ देखिए, तो ये सारा सेटअप मैंने इसलिए किया कि मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ कि मैं किस तरह से सेटअप पहले करती हूँ व्लॉग बनाने से पहले। ये देखिए साइड में आप लोगों को दो एक मिरर वाली अलमीरा और एक ऐसे ही अलमीरा गोदरेज जो है कबर्ड्स, वो आप लोगों को दिखाई देंगी। लेकिन आजकल ही माशाल्लाह मुझे लास्ट ईयर से ये मेरे रूम में ये अच्छा खासा बैकग्राउंड देता है। बट पहले ये इस दोनों को नहीं रहने से पहले मैं किस तरह से बैकग्राउंड बनाती थी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ देखिए मैं मोबाइल को अलग जगह पे रख के उधर एक और मोबाइल अटैच करके और माइक को मैंने ये साड़ी पे मैंने ऐसे ही अटैच कर लिया, क्योंकि ऐसे मैं अटैच करती हूँ। तो ये ऐसे ही प्रोसेस से मैं करती हूँ। ये मेरी आइडियाज़ है कुछ घर के ही पुराने कबाड़ की चीज़ों से। कबाड़ नहीं कहूँगी, मेरे लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है। वैसे इतनी मेहनत मैंने यूट्यूब बैकग्राउंड सेटअप करने के लिए जितनी की है इतनी ही ज़िंदगी में और करती तो शायद आप नोट छापती रहती। Today's motivational video for me as well as all the small content creators. I'm investing my time, my creative ideas, morals and ethics and everything on YouTube. Hope inshallah one day the time will come when YouTube will be investing on me by sending me money, of course. And I want to be a great human being further. Please pray for me. Jazakallah khairun. So hope this works. मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।